इस वक्त वो लोग वाराणसी में थे और एक 5 स्टार होटल पर रुके हुए थे जहाँ उनकी पहले से ही बुकिंग हुई थी। शहर आदित्य और हूर के साथ एक ही रूम में थी और पायल, यूवी, निशा, आयु अलग अलग रूम में थे। अभी शहर उनके रूम की बालकनी में खड़े रहकर वहीं से ही बाहर का नज़ारा देख रही थी, क्योंकि उसके रूम से पूरा नज़ारा दिखता था। वहीं अधु अपने ही ख्यालों में खोया था कि इन 2 सालों में जयपुर की उसकी फैमिली ने उसे जयपुर का युवराज बनने के लिए बहुत फोर्स किया और उसके दादाजी यानी कि अधिराज जी भी उसे मनाने और वहाँ का युवराज बनने को कहा, लेकिन आदित्य नहीं माना और उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और उसने कहा, मैं अपनी इस फैमिली को आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। यह मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ। यह मेरा अंतिम और आखिरी फैसला है। और उनसे कहा कि मुझे कठोर निर्णय लेने पर आप लोग बिल्कुल भी मजबूर मत करना, जिससे कि मैं कोई गलत कदम उठा लूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ। जिससे कि अधिराज जी वहाँ से सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप से चले जाते हैं। अगले दिन इस वक्त वो लोग गंगा घाट पर खड़े हुए थे, जहाँ का नज़ारा भी देखने लायक था। वहाँ चारों तरफ घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसी तरह से चारों तरफ वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। वहाँ का माहौल दिल को खुश कर देने वाला था। अभी वहाँ पर गंगा आरती का समय हो रहा था और वो पंडित जो गंगा आरती करते हैं, आरती की तैयारियों पर लगे हुए थे। इस वक्त शहर ने प्यारा सा लाइट ब्राउन कलर का पंजाबी सूट पहना था और उसमें शहर बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये सब कुछ शहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शहर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, डैडा, क्या हम भी गंगा आरती कर सकते हैं? तभी आदित्य शहर को बताता है, नहीं बेटा, यहाँ कोई भी आरती नहीं कर सकता। एक रिचुअल जैसा ही होता है और ये वो 7 ब्राह्मण ही करते हैं। हम ये आराम से देख सकते हैं और इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। आदित्य की बात सुनकर शहर अपना सिर हिलाती है, पर अभी उसके चेहरे पर एक उदासी थी, क्योंकि उसे गंगा आरती जो करनी थी। वैसे शहर का ऐसा उतरा हुआ चेहरा वो सब लोग देख रहे थे कि तभी यूवी आदित्य के सिर पर धीरे से मारते हुए उससे कहता है, क्यों बच्ची को ऐसे दुखी कर रहा है यार? तब यूवी शहर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, आपके डैडा बस आपके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे प्रिंसेस। हाँ, ये बात तो सच है कि यहाँ पर ये 7 पंडित जी ही आरती करते हैं, पर आपके डैडा को आरती का चांस मिला है क्योंकि ही इज सेलिब्रिटी। तभी आदित्य यूवी से कहता है, भाई अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, उन लोगों ने ही मुझे ये चांस दिया और वैसे भी इसके लिए भी अच्छी किस्मत चाहिए, तब जाकर माँ गंगा की आरती करने का पुण्य मौका मिलता है। और देखो, माँ ने खुद हम सबको ये मौका दिया है। तभी शहर आदित्य को हक करते हुए उससे कहती है, थैंक यू डैडा, हम भी आरती करेंगे। और कुछ ही देर में आरती का समय हो जाता है और वो पंडित अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं।
तो वो लोग उनसे थोड़ा दूर खड़े रहते। उन तीनों भाइयों को पता था कि आरती कैसे करनी है, उसके पहले क्या करना होता है, सब कुछ। तभी आदित्य उन चारों शहर और वो तीनों को गंगा माँ की पूजा करने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि पूजा कैसे करनी होती है और क्या करते हैं। जब उनकी पूजा होती है तब वो तीनों भाई वो आरती के दिए उठाते हैं। उन तीनों भाइयों के पास अलग अलग आरती के बड़े बड़े दिए थे जो शहर और वो तीनों लेडीज को पकड़ाना शायद नामुमकिन सा था। तभी आरती स्टैंड होती है और आदित्य के साथ सैर और हूर होती है। वहीं निशा आयु के साथ तो पायल यूवी के साथ होती है। वो लोग आरती कर रहे थे और वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें शूट कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी आरती हो जाती है। तब शहर गंगा नदी में एक दिया जलाकर छोड़ती है और साथ ही साथ अपने मन में ही प्रार्थना करती है, हे गंगा माँ, मुझे आपके बारे में ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पता। अगर इस आरती और पूजा के बीच में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी छोटी सी बच्ची हूँ और आप मुझे ज़रूर माफ़ करेंगी। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे मम्मा डैडा मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर इच्छा मेरे कहने से पहले ही पूरी कर देते हैं। मैं इनके साथ बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे सिर्फ अपने मम्मा डैडा और बेबी ब्रो के लिए आपसे कुछ मांगना है। प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को हमेशा हमेशा खुश और एक साथ रखना और मेरे बेबी ब्रो को डैडा की ही तरह एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने में उसकी हेल्प करना। वो खुद बहुत बहुत मेहनत करता है, आप सब उसका साथ देना बस। हर हर गंगे। वहीं हूर और आदित्य भी अब शहर को उसकी असली पहचान ना बताने के लिए गंगा माता से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा माता, हमें माफ़ कर देना, हम अपनी बच्ची को उसकी सच्चाई नहीं बता सकते। ऐसे कहते हुए वह दोनों ही हर हर गंगे बोलते हैं। दोस्तों, यहीं से हूर और शहर की संघर्ष भरी कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली नई कहानी के साथ फिर से मिलते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर गंगे ज़रूर लिखना मत भूलना।